हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है रिवाइज सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, जो GDS टू PA, MTS टू PA या पोस्टमैन टू PA एग्ज़ाम होता है। आज उसके सिलेबस और पेपर पैटर्न को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि GDS टू PA, MTS टू PA और पोस्टमैन टू PA में कितने पेपर होते हैं। इसमें 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है वो कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तीसरा पेपर भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कॉम्पिटिटिव नेचर से मतलब है कि जो पहले पेपर में जितने भी नंबर आएंगे वो उन्हीं के आधार पर मेरिट का सिलेक्शन होगा, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। लेकिन जो पेपर 2 है उसको और पेपर 3 जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पास करना है, उनके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इनको पास करने के लिए क्वालिफाइंग नेचर के जो पेपर हैं, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, उनमें SC और ST के लिए जितने भी नंबर के जो पेपर हैं, पेपर 2 और पेपर 3, उनके 33% नंबर लाना कम से कम कंपलसरी है। और OBC के लिए है ये 34% और 37% OBC के लिए और 40% है जनरल के लिए। कि अगर एग्ज़ाम 100 नंबर के होते हैं पेपर 2 और पेपर 3, तो उनमें कम से कम 34% SC और ST को लाना अनिवार्य है, और OBC के लिए 37 नंबर और जनरल के लिए 40 नंबर। तो इस तरीके से जो पेपर 1 है वही कम्पिटिटिव नेचर का है। उसमें जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे वो मेरिट में ऊपर देखेगा, और पेपर 2 और पेपर 3 जो लोग पेपर 1 में पास कर लेंगे वो पेपर 2 और पेपर 3 को देने जाएंगे, और वो होगा क्वालिफाइंग नेचर का। पेपर 2 और पेपर 3 के जो नंबर भी आएंगे वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे। पेपर फर्स्ट में पेपर MCQ के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना है जो कि सही होगा। पेपर 2 में MCQ भी होंगे, कुछ सब्जेक्टिव होंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस में आंसर लिखने होंगे और कुछ क्वेश्चंस MCQ होंगे। और जो पेपर 3 है वो ऑन कंप्यूटर होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो उसके लिए कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करनी होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, एज पर सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चंस की संख्या होगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। देखते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। पेपर फर्स्ट है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 2 पार्ट होंगे, और पेपर 2 है वो 50 नंबर का होगा, पेपर 3 है वो 25 नंबर का होगा। टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, समय सीमा कितनी है। पेपर फर्स्ट के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे, पेपर 2 45 मिनट का होगा, पेपर 3 15 मिनट का होगा। ये 15 मिनट है, पेपर 3 है वो 15 मिनट का होगा। अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। पेपर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट का मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उसमें 50 होंगे, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पेपर फर्स्ट का जो पार्ट है उसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। उसमें सबसे पहले पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट से। PO गाइड जो पार्ट फर्स्ट है उसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें से टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर का जो पोर्शन है उस टॉपिक को छोड़ दिया जाएगा, उस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और जो पोस्ट ऑफिस गाइड 2 है, पोस्ट ऑफिस गाइड सेकंड है, उसमें से ब्रिटिश और एरिस के जो पोस्टल ऑर्डर्स हैं उसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बाकी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट सेकंड है, उसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो IT मॉडर्नाइजेशन से और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की से जो टर्मिनोलॉजी है, जो शाब्दिक जो शब्द यूज़ करते हैं, उनसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जैसे मेल्स है, बैंकिंग एंड रेमिटेंस है, इंश्योरेंस यानी बीमा है, स्टाम्प्स एंड बिजनेस है, इनमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि टॉपिक हो गए 1 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, बेसिक टर्मिनोलॉजी और प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसमें से 10-10 क्वेश्चंस हो गए, 10, 20, 30 और 40 क्वेश्चंस इनमें से हो जाएंगे। और जो पोस्टल मैनुअल 6 है उसका जो पार्ट 1 है, और जो पोस्टल मैनुअल 6 है उसका जो पार्ट 3 है, जिसमें से चैप्टर 1 और 2 है,
और अपडेटेड एसबी के जो ऑर्डर्स हैं जो डायरेक्टरेट के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिस साल एग्ज़ाम होगा उसके 31 दिसंबर तक जितने भी एसबी के ऑर्डर हैं, अपडेटेड ऑर्डर हैं, उनमें से इन तीनों में से मिला के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो दूसरा पार्ट है 5 नंबर का, वो उसमें से पोस्टल मैनुअल 7 और फॉरेन पोस्ट मैनुअल, इनमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से पार्ट ए में टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए और 50 नंबर के हो गए। पेपर फर्स्ट पार्ट बी को देखते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 नंबर के होंगे, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल अवेयरनेस से संबंधित होंगे, जिसमें पूछा जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल। 5वां टॉपिक है एथिक्स एंड मोरल स्टडी। 10 क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन हैं वो मैथ्स में से पूछे जाएंगे, जिसमें पहला टॉपिक है बॉड मास, दूसरा है प्रतिशत परसेंटेज, तीसरा है लाभ और हानि, चौथा है सरल ब्याज, साधारण ब्याज कहते हैं जैसे, 5वां है औसत, छठा है समय और कार्य, 7वां है समय और दूरी, 8वां है एक एक नियम। इसमें से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रीजनिंग के होंगे। वो क्वेश्चंस होंगे नॉन वर्बल और पिक्टोरियल, यानी चित्र के रूप में जो रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से पेपर फर्स्ट पार्ट बी के 50 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। तो पेपर सेकंड है वो 50 नंबर का होगा और उसके लिए समय सीमा है 45 मिनट। 45 मिनट में पूरा क्वेश्चंस करना है। उसमें से 15 क्वेश्चंस हैं वो ट्रांसलेशंस के लिए आएंगे, जैसे लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश में 15 वर्ड्स को ट्रांसलेट करना है। ये क्वेश्चन सारे एमसीक्यू होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 15 क्वेश्चंस 15 नंबर के हो जाएंगे। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का ट्रांसलेशन करना है। अब इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज करना है। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश में करना है और इधर इंग्लिश लैंग्वेज से लोकल लैंग्वेज में करना है। इस तरीके से 15 क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे 15 नंबर के, 15 क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे 15 नंबर के, यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करना है जो 10 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करना है 10 नंबर का होगा। इस तरीके से 50 नंबर के पेपर फर्स्ट। जो पेपर सेकंड है वो हो जाएगा, इसमें लेटर राइटिंग करना है लोकल लैंग्वेज में। एक लेटर लिखना होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 में से एक को ही अटेम्प्ट करना है। पैराग्राफ और शॉर्ट ऐसे है, वो भी 3 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से एक को अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस लिखने के हो जाएंगे, 2 क्वेश्चंस लिखने वाले हो जाएंगे। इसमें लेटर लिखना है, एक शॉर्ट ऐसे लिखना है या पैराग्राफ लिखना है। 10 नंबर के हैं और यहाँ क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू हो जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जाएंगे जिनको ट्रांसलेशन करना है। पेपर थर्ड है वो 25 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। कंप्यूटर पर एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको टाइप करके डाटा एंट्री करनी होती है। इसे स्किल टेस्ट भी कहते हैं।